Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, how does comparing DNA of different species help in tracing evolutionary relationship? तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए को कंपेयर करके किस तरीके से उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो स्पीशीज हैं और दो स्पीशीज के डीएनए सीक्वेंस हमारे पास प्रेजेंट है, तो उन डीएनए सीक्वेंस के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि एवोल्यूशन की हिस्ट्री में उनकी पोजीशन क्या क्या है, उनके बीच में क्लोजनेस क्या क्या है, राइट? उनका लीनिएज क्या है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? टू नो how close two species are to know their common ancestor, their evolutionary lineage, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चिंपैंजी और ह्यूमंस का डीएनए सीक्वेंस है, उसे कंपेयर करके हमें क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द डीएनए क्या है हमारा, काफी हद तक सिमिलर है, राइट? और क्योंकि हमारा डीएनए काफी हद तक सिमिलर है, हम कह सकते हैं कि चिंपैंजीज और ह्यूमंस काफी क्लोजली रिलेटेड है। बाकी सबसे ज्यादा, मंकीज से ज्यादा, गोरिल्ला से ज्यादा, ओरेंगुटैन से ज्यादा ह्यूमंस किससे क्लोज है? चिंपैंजीज से। ये किससे पता चला? ये पता चला है डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करके। तो क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, तो हम क्या कहते हैं, उन दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन है। ह्यूमंस और चिंपैंजीज के एंसेस्टर कॉमन है, ये हम इससे पता लगा सकते हैं। तो एग्जैक्टली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कैसे बता सकते हैं? बाय कंपेयरिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस of DNA of various species, मतलब डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। वेरियस स्पीशीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पे निकाल सकते हैं, प्रोटीन के सीक्वेंसेस के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। कुछ अदर एविडेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉसिल्स होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इन सब के थ्रू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करा जा सकता है, बट बहुत प्रिसाइज वे में किससे होता है? बाय कंपेयरिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए ऑफ वेरियस स्पीशीज, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ये होता है कि जैसे एवोल्यूशन है, तो एवोल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है? एवोल्यूशन का रिजल्ट ये होता है कि नई स्पीशीज बन गई, तभी तो पता चलता है कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। अगर नई स्पीशीज नहीं बनी है तो कैसे पता चलेगा कि एवोल्यूशन हुआ है? तो हमें जो दिखता है वो है नई स्पीशीज, लेकिन ये जो नई स्पीशीज बनी है ये ऑल ऑफ अ सडन तो बनी नहीं होती है। ये जो नई स्पीशीज बनती है ये छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू बनती है। इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स या वेरिएशन को ट्रेस करना है तो हमें जेनेटिक लेवल पे जाना पड़ेगा, मतलब डीएनए को ट्रेस करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट ओवर हियर दैट helps this helps to know how small variations at genetic level led to formation of new species। और क्या होता है? और ये होता है to know
to know gradual steps and branchings that form different lineages of species during evolution डीएनए सीक्वेंसेस से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सी स्पीशीज पहले ब्रांच करी और कौन सी बाद में। जो दो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगी वो बाद में एक दूसरे से ब्रांच हुई है। जो पहले ही ब्रांच हो गई है मतलब पहले ही सेपरेट हो गई है उसकी लीनिएज, वो अभी वाली स्पीशीज से काफी हद तक डिफरेंट होगी और ये डिफरेंस उनके डीएनए सीक्वेंसेस में पता चलता है। अब ये कैसे पता लगाया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर डीएनए सीक्वेंसेस कि इनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिससिमिलैरिटीज है। ये एक्चुअली में पता लगाया जा सकता है बाय अलाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीशीज 1 है और एक स्पीशीज 2 है, तो दोनों स्पीशीज के डीएनए सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन कर देंगे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे और उनके बीच की सिमिलैरिटीज देखेंगे कि कितनी हद तक उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कितना सेम है और कितना डिसिमिलर है। राइट, सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट alignment of DNA sequences of different species help in knowing how close they are in evolutionary history. ओके और इस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं? जिस ब्रांच ऑफ साइंस में या जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में या जिस ब्रांच ऑफ एवोल्यूशन में डीएनए सीक्वेंसेस के थ्रू रिलेशनशिप को देखा जाता है, इस ब्रांच को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर branch of science dealing with knowing evolutionary relationship and classification based on this rather to say क्लासिफिकेशन को ना इंक्लूड करते हुए branch of science dealing with knowing evolutionary relationship through DNA sequences इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्यों कहते हैं? फाइलोजेनी मतलब होता है एवोल्यूशन से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर मतलब जब हम मॉलिक्यूल लेवल पे जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल लेवल पे जाते हैं, और यहाँ पे कौन से बायोमॉलिक्यूल को ले रहे हैं? डीएनए को। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.